दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस, पेंशनर से सीधे सीधे संबंधित केस भाई साहब। जी हाँ, आज लगा है पंजाब एंड हरियाणा की हाई कोर्ट में। आपको मैं याद दिला दूं भाई साहब कि इसके पहले तमाम लोगों ने, तमाम बैंकर्स ने फुटकर में अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में अथवा ग्रुप्स में जाकर के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से अपनी जो कम्यूटेशन की रिकवरी ज़्यादा हो रही है उनसे, वो लोग गए माफ़ कीजिएगा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जिनको रिकवरी कराते हुए कम्यूटेशन की रिकवरी मतलब देते हुए 10 साल या उससे अधिक हो गए थे। तो कोर्ट ने उनको जो है सभी को एक एक करके या जैसे भी गए सबको उन्होंने स्टे कर दिया था, स्टे ऑर्डर दे दिया था कि साहब अब आप इस पर, जो भी संबंधित विभाग था, प्रतिवादी रिस्पोंडेंट, उनको निर्देश दिया था कि आप इस पर अब जो है रिकवरी तदर्थ रूप से रोक दीजिए, बिल्कुल रोक दीजिए। और डिपार्टमेंट ने जाहिर सी बात रोक दी उससे कंप्लायंस में, और उसको जो है रिस्टोर भी कर दिया सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ओके, हाँ, पंजाब नेशनल बैंक ने ऐसा किया कि वो इस आर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो आपने नतीजा देखा भाई साहब कि सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाने के बाद उनको वापस आना पड़ा, यानी वहाँ भी पेंशनर्स की विजय हुई। तो आज उस मामले में वो जो तदर्थ निर्णय था, एडहॉक निर्णय था, अंतरिम आदेश था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का भाई साहब, उसमें आज जो है मेन जो हियरिंग होनी है आज, यानी कि उसकी आज तारीख भाई साहब लगी हुई है। यानी कि फाइनल केस जो होगा वो आज होगा आर्गूमेंट के आधार पर। अब देखते हैं उसमें 10 साल में डिसाइड होता है या 10 साल कुछ महीने में डिसाइड होता है, लेकिन मेरा एक अंदाज़ा है, मेरा भाई साहब अंदाज़ा एक ये है कि एक क्लास इसमें ये होता है कि 60 से 75 के बीच में, यानी कि 15 साल की जो कम्यूटेशन की रिकवरी पहले निर्धारित की गई है, इसी अवधि के दौरान अगर किसी पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती, कोई पेंशनर हो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये रिकवरी उसके जो बाद वाले परिजन होते हैं, परिवारजन, फैमिली पेंशन वाले, उस मामले में इसको भाई साहब माफ़ कीजिएगा कि रोक दिया जाता है। ये सरकार का आदेश है और ये बैंकों पर भी लागू होता है, सब जगह लागू होता है, यही नियम है इसको। तो इस नियम को ध्यान में रखते हुए, इस एचओडीज़ को, इस टाइप के नियमों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि रिस्पोंडेंट की तरफ से ये प्ली आवे, कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करें कि साहब 10 साल नहीं, थोड़ा साल, 1.5 साल और बढ़ा दीजिए। तो हो सकता है कि वो 11 साल अथवा अधिकतम 12 साल तक कर दे। इसके अतिरिक्त कोई भी निर्णय पेंशनर्स के अगेंस्ट तो आएगा ही नहीं, ऐसा मेरा अनुमान है। निश्चित रूप से पेंशनर्स की विजय होनी है आज कोर्ट में। और जो मेरी जानकारी है कि इस संदर्भ में जितने भी केस थे, जिसको भी स्टे मिला था कुछ दिनों पूर्व तक, सबको यही डेट दी गई है, आज की ही तारीख। तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि शायद ये सारे केस क्लब हो जाएं, क्लब कर दिए जाएं कोर्ट के द्वारा, और एक साथ इनकी सुनवाई हो, ऐसा मुझे लगता है, और निर्णय भी एक जैसा होगा। तो मुझे लगता है कि आज पेंशनर्स की एक बार फाइनल विजय होने जा रही है। तो ये था आज तक का अपडेट, और शाम को फिर बताऊंगा आपको कि जो भी अपडेट होगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।